आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर एक खालीपन क्यों है? रात को सोते समय दिल भारी क्यों हो जाता है? कोई आपको कुछ कह दे तो वो बात दिन रात दिमाग में क्यों घूमती रहती है? अगर दुख बाहर से आता है तो हर इंसान एक जैसी दुखी क्यों नहीं होता? एक ही बारिश में कोई नाचता है और कोई भीगकर रोता है। एक ही शब्द किसी को तोड़ देता है और किसी को मजबूत बना देता है। तो फिर सवाल ये है, दुख आता कहाँ से है? आज से 2500 साल पहले एक आदमी ने यह सवाल पूरी दुनिया के सामने रखा। वो आदमी राजा था। उसके पास महल था, दौलत थी, ताकत थी, लेकिन शांति नहीं थी। उसी आदमी को दुनिया आज गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध ने कहा था, मैं दुख के बारे में नहीं बोलता, मैं दुख के कारण के बारे में बोलता हूँ। और उन्होंने बताया कि दुख की असल वजह 5 गलत आदतें हैं। आज की इस पहली कहानी में हम जानेंगे पहली और सबसे खतरनाक वजह। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। सीधा साधा, मेहनती और शांत। एक दिन वो राजा के दरबार में गया और अपनी जमीन से जुड़ी शिकायत लेकर। दरबार भरा हुआ था। राजा ने बिना ध्यान दिए उस आदमी को देखा और गुस्से में बोल पड़ा, तू कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला? पूरा दरबार हंस पड़ा। वो आदमी कुछ नहीं बोला, सिर झुकाया और चुपचाप बाहर चला गया। लेकिन अपमान दरबार में नहीं रुका। वो उसके साथ घर गया, रात में उसके साथ सोया और सुबह उसके साथ जागा। अपमान बाहर नहीं, अंदर चोट करता है। असल में राजा ने उसे सिर्फ शब्द दिए थे, दर्द उस आदमी ने खुद बनाया। वो सोचता रहा, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं कमजोर हूं या दुनिया बहुत खराब है? हर बार सोचते ही दर्द और गहरा हो जाता। यही बात बुद्ध ने समझाई। एक दिन कुछ लोग बुद्ध के पास आए। वे लोग बुद्ध से नफरत करते थे। उन्होंने बुद्ध को गालियां दी, अपमान किया, बुरा भला कहा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वे थक गए तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वे बोले, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वे बोले, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही आपके शब्द, आपके अपमान मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे आपके ही हैं। बुद्ध ने कहा, घटना नहीं, उस पर की गई प्रतिक्रिया मनुष्य को दुखी करती है। कोई आपको गाली दे
ये घटना है। और आप गुस्सा करें, रोएं, दिन रात सोचें, ये रिएक्शन है। समस्या ये नहीं कि लोग गलत हैं। समस्या ये है कि हम हर चीज पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। एक राजा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। जरा सी बात पर सजा देता। एक दिन उसने एक भिक्षु से पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? भिक्षु बोला, मैं आग नहीं डालता। राजा बोला, आग? भिक्षु ने कहा, हर अपमान एक चिंगारी है। आप उस पर प्रतिक्रिया देकर उसमें आग डाल देते हैं। राजा चुप हो गया। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे दुख का पहला कारण तुम्हारी प्रतिक्रिया है। अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो दुनिया तुम्हें नचाएगी। अगर तुम रुकना सीख जाओ तो आजाद हो जाओगे। आज इस वीडियो को सुनते ही आपने आपसे एक सवाल पूछिए, क्या मैं घटना से दुखी हूं या अपनी प्रतिक्रिया से? क्योंकि जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना बंद किया, उसी दिन दुख कमजोर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुख की दूसरी वजह और भी खतरनाक है। आपने एक बात नोटिस की है? कुछ लोग जानते हैं कि गुस्सा गलत है, फिर भी गुस्सा करते हैं। जानते हैं कि बीता हुआ लौटकर नहीं आएगा, फिर भी अतीत में फंसे रहते हैं। जानते हैं कि मौत सच है, फिर भी उसे स्वीकार नहीं करते। अगर ज्ञान ही काफी होता तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। तो फिर सवाल यह है, सच जानते हुए भी इंसान दुखी क्यों रहता है? बुद्ध ने इसका एक शब्द में जवाब दिया। बुद्ध कहते हैं, जो है अगर तुम उससे लड़ोगे तो दुख पैदा होगा। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक जवान बेटा था। एक दिन बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। बेटा यह सुनकर टूट गया। वह हर दिन भगवान से लड़ता, ये क्यों हुआ? मेरे ही पिता क्यों? अब नहीं, अभी नहीं। दिन बीतते गए। पिता की हालत बिगड़ती गई। लेकिन बेटा पिता के पास बैठने के बजाय अपने मन से लड़ता रहा। एक दिन पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तू मेरे जाने से दुखी नहीं है, तू सच को स्वीकार न कर पाने से दुखी है। बेटा रो पड़ा। बुद्ध कहते हैं, दर्द तब होता है जब कुछ बदलता है। दुख तब होता है जब तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जो है उसे ना मानना, सच से लड़ना, हकीकत को नकारना। मन कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यही वाकया दुख को जन्म देता है।
एक आदमी मौत से बहुत डरता था। उसने सुना कि एक संत है जो मृत्यु के भय से मुक्त है। वो संत के पास पहुंचा और बोला, मुझे मौत से बचा लो। संत मुस्कुराए और बोले, तू मरने से नहीं डरता, तू नियंत्रण खोने से डरता है। आदमी बोला, मतलब? संत बोले, मौत पर तेरा बस नहीं, इसलिए तेरा मन विरोध कर रहा है। वो आदमी चुप हो गया। एक माँ अपने बच्चे को खो चुकी थी। वो पागलों की तरह बुद्ध के पास पहुंची। बोली, मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध ने कहा, एक काम करो, ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जहां कभी मौत ना हुई हो। वो माँ घर घर गई। हर घर में किसी न किसी की मौत हुई थी। शाम तक वह थक गई। वो वापस बुद्ध के पास आई। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। बोली, अब मैं समझ गई। बुद्ध ने कहा, जब तुमने जो है उसे स्वीकार कर लिया, तब दुख की जड़ कट गई। एक राजा तूफान से लड़ने निकला। समंदर उफन रहा था। राजा चिल्लाया, रुक जाओ। लहरें और तेज हो गई। एक नाविक बोला, महाराज, समंदर से लड़ोगे तो डूब जाओगे, और उसके साथ बहोगे तो बच जाओगे। राजा समझ गया। बुद्ध कहते हैं, जो स्वीकार कर लेता है वो हारता नहीं, वो मुक्त हो जाता है। और आप अपने जीवन को देखिए, किस सच से आप लड़ रहे हैं, किस हकीकत को आप नकार रहे हैं। क्योंकि दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है कि हम जीवन को स्वीकार नहीं करते। धन्यवाद।